लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय लोकतंत्र में भाजपा सरकार विपक्ष विहीन राजनीतिक तंत्र स्थापित करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से असहमति जताने वाले लोगों को साजिश के तहत अर्बन नक्सली बताकर जेल में डाला जा रहा है। सरकार ईडी और सीबीआई की शक्तियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। सरकार का रवैया फासिस्टवाद का घातक तथा विपक्षी राजनीति को समाप्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ गंभीर साजिश के तहत नौकरी और रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। सरकार संविधान की मूल भावना को ही समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण और भागीदारी संख्या के अनुपात के हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए जातीय जनगणना वर्तमान समय की मांग है। इसके जरिए ही हाशिए पर पहुंच चुके लोगों को उनका हक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का सभी दलों से मोहभंग हो रहा है। सभी दलों ने उन्हें ठगने और धोखा देने का काम किया है। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी सभी वर्गों के लिए एक बेहतर राजनीति का विकल्प है। उन्होंने कहा, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी देश के समान विचारधारा वाले सभी छोटे दलों को जन अधिकार और विकास के मुद्दों पर गठबंधन तथा राष्ट्रीय विकास मोर्चा बनाकर एक मंच पर लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके नेताओं से वार्ता चल रही है, जिसमें लगभग दर्जन भर छोटे दल एक साथ काम करने के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं। इन दलों के साथ चुनाव तथा जन संघर्ष में संयुक्त एवं समान रूप से सहभागिता होगी। उन्होंने कहा, इससे उपेक्षित, शोषित, वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वतंत्र नेतृत्व और भागीदारी का मजबूत राजनीतिक विकल्प प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उपेक्षित वर्ग के लोगों को संगठित कर आगामी लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रेस वार्ता में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ समता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गांधी एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से विचार व्यक्त किए। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कमर कसी हुई है। ऊपर से गठबंधन बनाकर इंडिया की जो एक गठबंधन मजबूत है, नीतीश कुमार जिसके नेतृत्व करता है और खड़गे का नाम संयोजक के रूप में आ रहा है। कांग्रेस से राहुल गांधी अपना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। एक तरफ मणिपुर से भारतीय न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि लोकसभा चुनाव में इन छोटे दलों का क्या होगा। छोटे दलों के साथ तो कोई समझौता भी करने को तैयार नहीं है। यूपी में पियरका चाचा अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और ललका भैया, अखिलेश भैया के साथ तो कोई खड़ा नहीं है। कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं, बीच में विवाद हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी अभी तक अपनी पत्ता नहीं खोली। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा देखना भी रुचिकर होगा। लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरीके से लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी बातों को रखा, वह कहीं न कहीं एक छोटे दलों के साथ मजबूती आएगी। मैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा
लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं कि छोटे छोटे दलों को, संगठन को मिला के हम लोग मौजूदा जो स्थिति चल रही है इसकी लड़ाई लड़ेंगे। 2024 में हम लोग तैयार हैं और चुनाव की रणनीति मजबूत हमारी बनी हुई है। और जो छोटे, हमने पहले बताया कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, इन सभी को साथ लेके और एक अच्छी स्थिति में हम लोग मौजूद रहेंगे। लगभग 10 से 15 दल हमारे साथ और 15 से 20 संगठन के लोग हमारे साथ हैं। कब से पार्टी वर्क कर रही है? पार्टी लगभग 2 साल से वर्क कर रही है। लोकसभा के चुनाव में हमारे जो छोटे छोटे दल के लोग, हम लोग मिल के, संगठन के लोग मिल के जो तैयार किए हैं, हम सभी लोग बैठ के इस कमेटी को, जो तीसरी मोर्चा हमने बनाई है, उस तीसरे मोर्चे के तहत हम लोग बैठ के इस चीज़ की रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग काम किया जाए। तत्कालीन सरकार से क्या नाराजगी है? तत्कालीन सरकार से नाराजगी है कि मैं अभी कुछ बोल दूं तो अभी हमारे ऊपर ईडी आ जाएगी, तमाम से जांच बैठ जाएंगे, हमको उठा के जेल भेज दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या चाहती है कि विपक्ष में हमारा विपक्ष न रहे। और ये पहले से ही कहा गया है, लोहिया जी ने कहा है कि अगर विपक्ष में कोई नहीं है तो सदन बेलगाम हो जाती है, अपने हिसाब से काम करती है। तो विपक्ष में रहना, एक मजबूत विपक्ष का रहना एक अच्छे सरकार के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, हमारी जो रणनीति है, हमारी जो सोच है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर इन सब पे मुद्दे पे बहस होगी, इस मुद्दे पे बात होगी और इन मुद्दों पे काम किया जाएगा तो जरूर हम जा सकते हैं। अशोक विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जन सोशलिस्ट पार्टी को सहयोग और समर्थन के उद्देश्य और उस भावना से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा यह सामाजिक संगठन लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को पूर्ण सहयोग और समर्थन कर रहा है। देश के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय या प्रांतीय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वह छोटी जाति के लोगों की लगातार उपेक्षा कर रही है। और बिल्कुल कांग्रेस भी छोटी जाति के लोगों की उपेक्षा कर रही है, और जिससे छोटी जाति के लोग निराश हैं, उपेक्षित हैं, और वह देश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प चाहते हैं। और जो लोहिया जी ने कहा था कि पिछड़ों ने, शोषितों ने ललकारा है, 100 में 60 हमारा है। अब शोषितों के दिल में एक आग है, ज्वालामुखी है, और मौजूदा सरकार भी पिछड़ों के हक को कुचल रही है, दबा रही है। इसलिए छोटे छोटे दल के लोग संगठित हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार भी उतरेंगे और हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज देश में जो पार्टियां हैं वो विपक्ष विहीन राजनीतिक तंत्र स्थापित करना चाहती हैं। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, आवाज उठा रहा है, उसके पीछे ईडी लगती है, उसके पीछे सीबीआई लगती है। यही कारण है कि आज विपक्ष को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए देश में विपक्ष विहीन राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी स्थापित करना चाहती है। हमारी पार्टी के लोग विपक्ष को जिंदा रखना चाहते हैं। कमजोरों की आवाज को जिंदा और बुलंद रखने के लिए ही आज हम लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रहे हैं।